टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा मेरा वीडियो। तो आज मैं लेकर आई हूँ ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो हाई स्कूल टीचर का 8230 पोस्ट खाली है, मतलब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन आप लोगों का एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगा। 21 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। 500 रुपीज़ ऑनलाइन पे करनी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आप सभी के लिए मैं आज इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने जो 2023 में आया था एक नोटिफिकेशन, आप आसाम ट्रिब्यून में भी देख चुके होंगे, तो सभी को पता होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए और ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एक टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का एक नोटिफिकेशन आया था। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहला हमारा आज टॉपिक होगा ग्रेजुएट टीचर का, ठीक है। तो नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, नंबर ऑफ पोस्ट 8230 पोस्ट, ठीक है। इसमें से 226 पोस्ट तो होंगे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के अंदर, और प्रोविंशियलाइज सेकेंडरी स्कूल होगा 8004 पोस्ट, ठीक है। और साथ ही में आप देख सकते हो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेंगे। और पे स्केल 14,000 से 70,500 इंक्लूडिंग ग्रेड पे ऑफ 8,700 पर मंथ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ग्रेजुएट टीचर जो आर्ट्स स्ट्रीम से पास आउट हुए हो, ग्रेजुएशन किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी को तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, चाहे वो ग्रेजुएट टीचर के लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हो। तो पहले आर्ट्स स्ट्रीम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पहले करना होगा ग्रेजुएशन। अभी जो कर चुके हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप लोगों का टिक करते जाना कि आपके पास ग्रेजुएशन है कि नहीं। अगर 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो फिर आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपको एक बीएड डिग्री भी चाहिए होगा एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तभी जाकर आप फुल्ली क्या होते हो, एलिजिबल होते हो, ठीक है। और कोई ऐसा भी होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने KKHSOU या फिर इग्नो या फिर आइडोल इससे भी कर चुके होंगे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर से, या फिर किसी डिस्टेंस एजुकेशन कर चुके होंगे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग भी एलिजिबल होते हो, ठीक है। और सेम आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से हो, साइंस स्ट्रीम से पास आउट किए हो, तो आपको भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, चाहे आप ग्रेजुएट टीचर के लिए करो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी या फिर ग्रेजुएशन करनी होगी साइंस बैकग्राउंड से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उसी के साथ आपको बीएड का डिग्री भी चाहिए होगा ग्रेजुएट टीचर के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज एनसीटी इंस्टीट्यूशन से। और साथ ही साथ किसी ने अगर इग्नो आइडोल से, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के आइडोल से, या फिर डिब्रूगढ़ के किसी डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई किया हुआ था या फिर कुछ कोर्स वगैरह किए हुए थे, तो वो लोग भी एलिजिबल है। अगर कोई देख रहे हो, कोई कैंडिडेट अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप एलिजिबल हो। अब देखते हैं ग्रेजुएट टीचर फॉर हिंदी। तो इनके लिए पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है 50% मार्क्स आपके होने पड़ेंगे हिंदी में, और वो भी प्रवीण या फिर रत्ना जैसे कोर्स में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको डिग्री भी क्वालिफाई करनी होगी 50% मार्क्स के साथ, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो या फिर ग्रेजुएशन डिग्री हो, तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स चाहिए होंगे। अगर ये सब नहीं है तो आप सिर्फ बीए कोर्स किए हो और आप उसमें अगर आपका हिंदी भी सब्जेक्ट था कभी, तो आप 50% मार्क्स के साथ बीए पूरा ओवरऑल में अगर 50% मार्क्स मिलाए तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद बीएड डिग्री तो चाहिए होगा। और हिंदी स्टूडेंट्स के लिए पारंगत जो डिग्री है उसे भी बीएड डिग्री की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर आपके पास वो डिग्री है। और अगर कोई आपका डिग्री इग्नो से, आइडोल से लिया है, तो वो भी डिग्री वैलिड है, आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। सेम संस्कृत टीचर या फिर ग्रेजुएट टीचर फॉर संस्कृत सब्जेक्ट, इनका भी सेम है। देखिए 50% मार्क्स चाहिए होगा, और वो भी शास्त्री
शास्त्री एक कोर्स होता है शायद, शास्त्री विथ 50% मार्क्स एंड हैविंग अ डिग्री क्वालिफिकेशन, मतलब आपको डिग्री भी 50% मार्क्स के साथ पास होनी होगी, शास्त्री भी होनी होगी 50% मार्क्स के साथ। अगर ये सब नहीं है तो अगर आप बीए पास कर चुके हो जिसमें आपको 50% मार्क्स है, साथ में आपका संस्कृत सब्जेक्ट भी था, तो आप एलिजिबल हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में था या फिर ग्रेजुएशन में था, आप एलिजिबल हो जाते हो। साथ में आपका बीएड डिग्री चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए, और इग्नो आइडल से भी अगर कुछ कोर्स वगैरह किए हो तो भी आप एलिजिबल होते हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत मायने रखता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी स्कूल में अप्लाई करते हो, चाहे वो आसाम मीडियम इंग्लिश मीडियम हो, तो आपको पहले वो लैंग्वेज आना तो होगा ना। तो इसीलिए अगर आप 10th क्लास तक अगर आपका आसामी सब्जेक्ट एज लैंग्वेज सब्जेक्ट था, क्लास 10 तक 10th पास कर चुके थे आसामी सब्जेक्ट लेकर, तो आप एलिजिबल होते हो आसामीस मीडियम स्कूल में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं था पर आपने डिप्लोमा करके रखा था आसामीस लैंग्वेज में, जो कि अहोम साहित्य सभा से इशू किया जाता है, और ये भी नहीं है तो आप अगर HSLC तक, मतलब बचपन से क्लास 1 से HSLC तक आपने आसामीस मीडियम स्कूल से पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल होते हो, ठीक है, आसामीस मीडियम स्कूल में अप्लाई करने के लिए। सेम वैसे ही बंगाली मीडियम स्कूल के लिए ऐसा आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको क्लास 10 में अगर आपका बंगाली सब्जेक्ट था तो आप एलिजिबल होते हो, या फिर बंगाली सब्जेक्ट में अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है, जो कि इशू किया जाता है बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन, और आपने अगर क्लास 10 तक बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो। हिंदी के लिए सेम वैसे ही, अगर आपने 10th पास किया है हिंदी सब्जेक्ट लेकर, हिंदी एज लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपका था, और या फिर आपने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, दोनों में से जो भी आपके पास है क्राइटेरिया, तो आप एलिजिबल होते हो। और बोरो मीडियम स्कूल के लिए भी सेम, अगर आपने 10th तक बोरो मीडियम स्कूल में पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो बोरो मीडियम स्कूल में अप्लाई करने के लिए, या फिर आपका बोरो लैंग्वेज एज अगर सब्जेक्ट था क्लास 10 तक, तो भी आप क्लास 10 मतलब पास करने तक अगर आपका सब्जेक्ट था तो भी आप एलिजिबल हो। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में अप्लाई करने के लिए वो कैंडिडेट को क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम अगर आपने पास किया है जिसमें आपका अल्टरनेटिव इंग्लिश एज सब्जेक्ट होना पड़ेगा क्लास 10 तक, या फिर आपने 10th के बाद भी अल्टरनेटिव इंग्लिश लेकर पढ़ा है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे टेट रिक्रूटमेंट के लिए अदर क्या क्या क्राइटेरिया है। पहले तो नेशनैलिटी, आपको एक इंडियन सिटीज़न होनी होगी, साथ ही साथ आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम होनी होगी। नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पे नहीं मेंशन किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ असम के लिए ये है। एज लिमिट दिया गया है 21 ईयर्स से नीचे नहीं होनी चाहिए, और 38 ईयर्स के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC MOBC को 3 साल, SC को 5 साल, बाकी ST PST हिल्स को भी 5 साल, 10 साल दिया जाएगा PWBD एक्स सर्विसमैन को 2 साल। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो अनरिजर्व मतलब होता है जनरल कास्ट के लिए 500, बाकी है OBC MOBC ST हिल्स ST प्लेन्स SC PWD एंड अदर्स सबके लिए 350 है। PWD एंड अदर्स के लिए 200 भी रखा जा सकता था, या फिर थोड़ा कम रखा जा सकता था, पर यहाँ पे सबके लिए इक्वल करके रखा है, कोई बात नहीं। और अभी हम देखेंगे जो यहाँ पे कैसे अप्लाई करनी होती है टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट लिंक का सेक्शन है, तो ये मैं जहाँ से ये आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, इनका नाम है jobassam.in। तो इसमें जाके भी आप लिंक मिलेगा आपको, या फिर आप डायरेक्ट इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है मैं आप लोगों को भेज दूंगी बाद में, जब भी ये पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं PDF फॉर्मेट में स्कैन करके, तो सब कुछ रिसेंट होना पड़ेगा, बहुत पुराना साल का मत देना। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसके बाद आपका सिग्नेचर, एज प्रूफ मतलब आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, या फिर आप एडमिट कार्ड दे सकते हो जहाँ पे आपका एज प्रूफ अच्छे से दिख रहा है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट देना,
हाई स्कूल टेट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, बीएड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो जिसका कास्ट है वो लोग देना होगा, जिनका जनरल है नहीं देने से होता है। तो इन केस ऑफ SC ST प्लेन्स हिल्स OBC MOBC सबको देना होगा। और कैंडिडेट्स विद डिजेबिलिटीज़ विल हैव टू एनक्लोज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिजेबिलिटीज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब कितना परसेंटेज का वो उनका डिजेबिलिटी होता है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन रहता है ना, इसलिए देना होता है। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ NCC, देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कुछ भी, 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए ग्रेजुएट टीचर इन ए प्रोविंशियलाइज हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड से इशू किया जाता है वो देना। और सिलेबस पेडागोजी 50 मार्क्स, अबाउट आसाम एंड इट्स पीपल 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपका आएगा 140 मार्क्स का। तो ये मुझे जितना तक पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और अगर होता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ करेक्ट कर देना कमेंट में। क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स हिंदी सभी के लिए सेम ही क्वेश्चन पेपर होगा, चाहे वो कौन सी वैकेंसी है। तो आपने जो सिलेक्ट किया है, जो ग्रेजुएट टीचर रिक्रूटमेंट में जो सिलेक्ट करेंगे आप हिंदी के लिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी को मतलब पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपका अलग से मेरिट लिस्ट आएगा, सेपरेट मेरिट लिस्ट आएगा सभी के। और अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 21 अक्टूबर दिया गया है, और 21 अक्टूबर को अगर नहीं स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा अगर नया डेट आता है तो। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।